दोस्तों, आचार्य चाणक्य जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महान दार्शनिक थे और इन्होंने 2500 साल पहले ही प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए राजनीति, सैन्य शक्ति, समाज और राष्ट्रवाद पर आधारित नीति शास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी, जिसे चाणक्य नीति नाम से जाना जाता है। और उनके द्वारा लिखी गई ये बातें आज 2500 साल के बाद भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी कि वे उस समय थीं। तो आप भी चाणक्य नीति को सीखकर दूसरों से हमेशा 4 कदम आगे रह सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी इन्हीं नीतियों के द्वारा एक साधारण चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था और उनकी नीतियों को सीखकर हम भी अपनी लाइफ में पूरी तरह से सक्सेस हो सकते हैं। और हमारी वीडियो के द्वारा आचार्य चाणक्य जी की कही गई जो भी बातें आपको बताई जाएंगी, हम उन्हें विस्तृत रूप में आपको सिखाएंगे, जिससे कि वो पूरी तरह आपकी समझ में आ सके। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आचार्य चाणक्य ने अपने प्रथम अध्याय के एक श्लोक में बताया है कि आप पत्नी, मित्र और अपने हितैषी की विश्वसनीयता को कैसे परख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, नौकर चाकरों की परीक्षा उनकी कार्यशैली से, बंधु बांधवों की परीक्षा दुर्व्यसनों में पड़ने पर, मित्र की परीक्षा संकट की घड़ी में तथा पत्नी की परीक्षा धन नष्ट होने पर होती है। यदि इसकी व्याख्या करें तो आचार्य चाणक्य ने हितैषी व अहितैषी की पहचान के बारे में बतलाया है। वे कहते हैं कि नौकर चाकर, दास दासी की पहचान तब होती है जब उन्हें कोई कार्य करने के लिए सौंपा जाता है। उस समय पता चलता है कि वे सौंपे गए कार्य को कितनी निष्ठा से करते हैं या फिर वे उस कार्य के योग्य हैं भी या नहीं। इसी तरह जो बंधु बांधव स्वयं को हितैषी कहते नहीं थकते, उनकी पहचान तब होती है जब व्यक्ति दुर्व्यसनों में पड़ जाता है। जब व्यक्ति दुर्व्यसनों में पड़ता है तब उसके अपने भी किनारा कर लेते हैं, लेकिन जो उसका परम हितैषी होगा वही उसकी पीड़ा को समझते हुए उसे सद्मार्ग पर लाने की भरपूर चेष्टा करेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी को मदिरा का दुर्व्यसन है तो उसके अपने भी उससे कन्नी काटने लगते हैं, लेकिन जो उसका हितैषी होगा वो उसे मदिरा छुड़ाने का यत्न करेगा। और मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं, इसकी परीक्षा तब होती है जब संकट आ पड़ता है। ये संकट पारिवारिक, आर्थिक, किसी भी तरह का हो सकता है। यदि मित्र वास्तव में मित्र होगा तो वह उसका संकट दूर करने की चेष्टा करेगा जितना उससे संभव हो सकता है। वास्तव में मित्र वही होता है जो संकट की घड़ी में मित्र की सहायता करे और उसके दुख को अपना दुख माने। इसी प्रकार पत्नी की परीक्षा तब होती है जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता, अर्थात किसी भी कारण उसे धन हानि हो जाए और वो पत्नी से सहायता के लिए कहे। तब यदि पत्नी वास्तव में प्रेम करती होगी तो वो किसी न किसी तरह से पति की सहायता अवश्य करेगी, लेकिन यदि उसका प्रेम थोथा है या फिर झूठा है तो वो पति का उपहास ही करेगी, उसे बात बात पर अपमानित करेगी, यहाँ तक कि उसका परित्याग करने से भी नहीं चूकेगी। तो इन बातों को आप अपने मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार बिठाएं कि इनके द्वारा आपको भविष्य में कभी धोखा न खाना पड़े। श्लोक नंबर 2। इस श्लोक में चाणक्य जी ने बताया है कि आपका वास्तविक मित्र या फिर बंधु कौन होता है, या फिर यूं कहें कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें यदि आपका दोस्त आपका साथ नहीं देता है तो आपको उसका परित्याग कर देना चाहिए। तो दुस्साध्य रोग से ग्रस्त होने पर, दुख की घड़ी आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु द्वारा संकट ग्रस्त करने पर, राजा के दरबार में, शमशान में जो साथ दे वही आपका वास्तविक बंधु होता है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने वास्तविक या सच्चे बंधु या फिर यूं कहें कि हितैषी की पहचान करते हुए बताया है कि सच्चा बंधु वही होता है जो दुस्साध्य रोग होने पर देखने, हालचाल पूछने आए, अकाल पड़ने पर अर्थात दयनीय अवस्था में मदद करे, शत्रु द्वारा उपस्थित संकट के समय आपका साथ दे, विवाद मुकदमे आदि में फंसने पर आपकी गवाही दे, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो शमशान तक साथ दे। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें व्यक्ति को किसी न किसी रूप में किसी की सहायता की आवश्यकता अवश्य पड़ती ही है। ऐसे समय में जो साथ दे वही वास्तविक बंधु होता है और बंधु ही बंधु के काम आता है। संसार में ऐसी ही परिपाटी है और यही संसार का नियम है। जो व्यक्ति दुख दर्द में किसी का सहायक नहीं होता, हमदर्दी नहीं जताता, उससे लोग दूर से ही किनारा कर लेते हैं। इसीलिए मित्रों, आपको भविष्य में कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।